हेलो, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो यूके के न्यू इमिग्रेशन रूल्स के हवाले से है। कल 4 दिसंबर को यूके के जो इमिग्रेशन हेड हैं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से ये न्यूज़ और उनके जो होम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कुछ चेंजेस प्रपोज की हैं कि हम लोग इमिग्रेशन को कट डाउन करने वाले हैं। अब ये जो इमिग्रेशन में कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं वो कौन कौन सी हैं और ये क्यों लेके आ रहे हैं। सबसे पहले तो जो इनकी माइग्रेशन पॉलिसी लास्ट थी उसमें जो नंबर्स थे वो इतने इंक्रीज हो गए हैं कि उसकी वजह से ये अब उसको कम करने वाले हैं। यानी कि लास्ट ईयर जो 2022 था उसमें ऑलमोस्ट 7,45,000 नेट माइग्रेशन हुई है। इसमें स्टडी वीज़ाज हैं, वर्क वीज़ाज हैं और फैमिली वीज़ाज हैं। तो ये सारे जो हैं इसी कैटेगरी में है, जो कि इनकी सेकंड हाईएस्ट रही है हिस्ट्री में यूके की। तो उस वजह से ये गवर्नमेंट परेशान है कि हम इसको कम करना है। जैसे कि इन्होंने पहले स्टेप्स लिए थे कि स्टडी वीज़ाज में डिपेंडेंट को बंद कर दिया था, कुछ फीस इंक्रीज कर दी थी वीज़ा के लिए। तो इस तरह की चेंजेस के साथ अब ये कुछ और नई चेंजेस लेके आए हैं कि हमने ये जो माइग्रेशन है इसको हमने 300,000 पे लेके आना है, यानी 3 लाख पे लेके आना है। तो उसमें मुख्तलिफ जो वीज़ाज कैटेगरीज हैं उनमें ये उनको कट करने जा रहे हैं। अब इसमें जो मेजर चेंजेस हैं उसमें अगर हम बात करें तो एक तो ये जो आपकी मिनिमम सैलरी थी, जो वेजेस थी, इनको इन्होंने इंक्रीज कर दिया है। अब इंक्रीज करने से क्या होगा, एक तो एम्प्लॉयर को सैलरी उतनी देनी पड़ेगी, दूसरा एम्प्लॉय को उतना उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी मिनिमम जो वेजेस का थ्रेशोल्ड था इसको ये उठा के ले गए 38,700 पे, जो कि ऑलरेडी जो है 18,600 पे था। तो यानी कि ये उससे डबल से भी उसको इंक्रीज किया। तो ये दोनों के लिए मुश्किलात बढ़ाता है, एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए। वहां जहां पे कुछ फ्रॉड का खतरा होता है, जहां पे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एम्प्लॉयर जो होते हैं वो फेक होते हैं, तो ये बेसिकली जो जेन्युइन एम्प्लॉयर है उनके लिए ये ठीक है, एम्प्लॉय के लिए भी ठीक है, सैलरीज के लिए। तो अदरवाइज जो है बाकी लोगों के लिए इसमें प्रॉब्लम मौजूद है। अब दूसरी इसमें बात है कि ये जो थ्रेश होल्ड है ये अभी अदर स्किल्ड माइग्रेशन वाले जो लोग हैं, वीजा वाले हैं, उन पे अप्लाई होगा। जो आपके हेल्थ केयर सेक्टर वाले लोग हैं उन पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिकली हेल्थ केयर सेक्टर जो है ये हाईली जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें इनका जो कैटेगरी फॉल करती है। अब इसके साथ साथ जो हेल्थ केयर वाले लोगों के लिए परेशानी है वो ये है कि उनके डिपेंडेंट को ये बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि एक तो इन डिमांड ये हैं, सबसे ज्यादा वीजा इनके इशू हो रहे हैं, तो इसके साथ डिपेंडेंट्स भी बहुत सारे जा रहे हैं। तो असल में ये उस डिपेंडेंट वाले मामले को पीछे करने जा रहे हैं। इन्होंने जो डाटा दिया उसमें इन्होंने कहा कि हमने लास्ट ईयर ऑलमोस्ट जो है कोई 1.5 लाख के करीब एक्सपेक्टेड जो है वो हमने केयर वर्कर बुलाए, लेकिन उनके साथ 2.25 लाख के करीब यानी 1,70,000 प्लस में लोग जो हैं वो डिपेंडेंट आ गए। तो बेसिकली उस नंबर को ये कट करने जा रहे हैं और इसको बंद करेंगे। कब बंद करेंगे, एक्सपेक्टेड ये है कि मार्च के बाद से ये इसको बंद कर देंगे डिपेंडेंट को। उससे पहले आप अगर जाना चाहते हैं तो आप उसमें जा सकते हैं। दूसरा इसमें हेल्थ इंश्योरेंस का जो होता है इनका ईएचएसपी, उसको ये इंक्रीज कर रहे हैं। अब उसको इंक्रीज करके ये 1035 पाउंड पर ईयर पे ये ले गए हैं। यानी उसमें भी इन्होंने बहुत ज्यादा चेंजिंग्स की हैं, यानी बढ़ा दिए काफी सारी फी और उससे अच्छा खासा ये रेवेन्यू क्रिएट करेंगे। इसके साथ साथ एम्प्लॉयर्स पे रिस्ट्रिक्शंस, केयर कमीशन बनाएंगे कि जब भी कोई कॉस्ट इशू हो उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो, लोकल मार्केट में एडवर्टाइज हो। और फिर उसमें कमेटी भी बना दी है कि क्यों लोकल मार्केट से ये एम्प्लॉयर जो है वो अपना एम्प्लॉय क्यों नहीं उठा रहा, यानी कि मार्केट यहाँ से लोकल वर्कर जो है वो कहाँ पे है। तो एक उस पर भी उन्होंने कमीशन बनाया कि इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरा, शॉर्ट ऑक्यूपेशन जो लिस्ट है उसको ये अपडेट करने जा रहे हैं, यानी कि जो इन डिमांड ऑक्यूपेशन है उनके लिए ये कॉस्ट इशू करेंगे, उन एम्प्लॉयर्स को ये कॉस्ट देंगे। अदरवाइज जो दूसरे जो इन डिमांड नहीं है, जिनकी जरूरत नहीं है, उनके अगेंस्ट जो कॉस्ट इशू होते थे उनको अब ये खत्म कर देंगे। इसके अलावा जो इनका डाटा है या जो प्लान है वो ये है कि ये ऑलमोस्ट 3 लाख वाली कैटेगरी में लेके आएंगे। 3 लाख से ज्यादा
नेट इमिग्रेशन जो माइग्रेशन है उसको इस ईयर में नहीं लेंगे, और उसको इन्होंने डिवाइड इस तरह से किया। रफली अभी इनका जो प्लान है ये इनिशियल स्टेज पे है कि हम लोग को 1,40,000 के करीब स्टडी वीज़ाज इशू करेंगे, 1,00,000 हेल्थ केयर सेक्टर में वीज़ाज इशू कर देंगे, 50,000 अदर स्किल्ड वीज़ाज इशू करेंगे अदर कैटेगरीज में, और इसके साथ 10,000 जो है वो फैमिली स्पॉन्सर्ड में हम लोग वीज़ाज इशू करेंगे। तो ये इनका एक जो प्लान था, जो इस वर्क वीज़ा, स्किल्ड वर्क वीज़ा के हवाले से कुछ कैटेगराइज करने वाला और इसको रेगुलराइज करने वाला मामला है, उस पे अब ये काम कर रहे हैं। इसके साथ जो बड़ी खबर ये है कि जो पीएसडब्ल्यू पहले मिलता रहा है, बल्कि अभी भी स्टिल कंटिन्यू है, जो स्टूडेंट्स वहां पे अपनी डिग्रीज कंप्लीट करते हैं 2 इयर्स का उनको पीएसडब्ल्यू मिलता है, और जो पीएचडी के बाद करता है तो उसको 3 इयर्स का मिलता है, उसको भी रेगुलराइज करने जा रहे हैं। अब रेगुलराइज में अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो उस पर करेंगे क्या, कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, या उसमें कोई नई चेंजिंग्स लेके आएंगे, कोई फीस बढ़ाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन उसके लिए इन्होंने जो इनकी कमेटी है, माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, उसको उन्होंने ये मामला दिया है कि आप इस पे हमें कोई प्लान बना के दें कि हम लोग इसको कैसे रेगुलराइज करें, कैसे इसमें कोई नई चेंजिंग्स लेके आए, ताकि अगर इसका कोई अब्यूज हो रहा है तो उसको हम रोक सकें। तो ऑल इन ऑल बात यह है कि हर जगह से, हर चीज से ये निकाल ये रहे हैं कि अपनी जो माइग्रेशन, जो इन्होंने नंबर्स इतने हाई ले गए हैं, उसको अब ये ग्रेजुअली नीचे लेके आएंगे। उसमें इनको क्या करना पड़ता है, डिपेंडेंट बंद करने पड़ेंगे, करेंगे, वीजाज बंद करने पड़े, करेंगे, कैटेगराइज उनको कम करनी पड़ेंगी, जो इन डिमांड है उनको सामने लेके आएंगे, बाकी सबको आउट कर देंगे। एम्प्लॉयर्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा लगा देंगे ताकि जो फेक लोग काम कर रहे हैं वो ना कर पाए। कंपनीज का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई करेंगे, सैलरीज बढ़ा दी हैं, उसमें ये सारा जो सर्कल है ये बेसिकली ये अपनी माइग्रेशन को रेगुलराइज करने के लिए ये कर रहे हैं, और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी ये कर रहे हैं। और दूसरा, ये गवर्नमेंट के नेक्स्ट ईयर में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो ये सारा बेसिकली ये गवर्नमेंट भी इसी पर्पज में है कि इनका चूंकि मोटिव ये था कि हमने ये माइग्रेशन को, इमिग्रेशन रूल्स को नहीं लेके आना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ मेन जो यूके के लोग हैं उनके लिए। तो ये बेसिकली वोट के लिए भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भी ये अनाउंस कर रहे हैं, माइट भी ये बाद में इम्प्लीमेंट ना हो, लेकिन अभी ये प्रपोजल की हद तक है, उन्होंने प्रपोज कर दिया। इसकी इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट ईयर से होगी, वो अब जनवरी, फेब और मार्च, ये 3 महीने होते हैं जिसमें इन्होंने अब ये इंप्लीमेंट करना है। तो वो फिर कुछ डेट्स देंगे कि इस डेट के बाद होगा। अब अभी तक इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं है उस तरह की, लेकिन जैसे ही इंप्लीमेंट हो जाएगा फिर उसके बाद आपकी जो भी वीज़ा कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंगली रूल्स अगर नए होंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी आ जाएंगे, और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी उसी तरह से अपडेट हो जाएगी। तो ये थी अभी तक की लेटेस्ट अपडेट्स जो थी, वो अब तक हमने पहुंचा दी हैं। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तमाम वीडियोज़ इन टाइम पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच।